ओम श्री गणेशाय नमो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समदीति। तेगी चलिए प्रभुआनिय भुजबल कल दल जीती। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना हरियाए जल राजीव नैना। बचन काए मन मम गति जाहि सपने बूझिए विपत्ति किताहि। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब जुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की रिपुन जे दया निभि जानकी। सुन कपि तोहि समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तोहि पुरिन में नाही देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु वचन बिलोकि मुख याद हरषि हनुमंत। चरण बरयो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चहे उठावा प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपिते शीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गही परम निकट बैठावा। कहो कबीरावन पालित लंका के विधि दयो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा निश्चर गण विधि विपिन उजारा। तो सब तब बताप रघुराई नाथन गज मोरी प्रभुताई। ताकहु प्रभु गजु अगम नहीं साबर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बरवान नहीं जान सके खल तूल। नाथ भगति अति सुखदायनी देहु कृपा करियन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी एवमस्तु तब कही भवानी। उमा राम सुभानु जिहि जाना ताहि भजन तजि भावन आना। यह संवाद जासुर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रवचन कहि कपि वृंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा कहा चले कर करहु बनावा। अब विलंब कहीं कारण कीजे तुरंत गबिन गहूँ आयस दीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी नभ के भवन चले सुर हर्षि। कपिपति बेग बुलाए
भगवत रसिक सज्जनों, पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि तुलसीदास जी लिख रहे, हे करुणा निधान, सीता जी का एक एक पल कल्प के समान बीतता है। ऐसा हनुमान जी माता सीता के बारे में प्रभु को बोल रहे हैं। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर और सीता जी को वापस ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बुझे विविध की ताहि। सीता जी के ऐसे वचन सुनकर, दुख भरे वचन सुनकर प्रभु श्री राम सजल हो गए और कहते हैं कि जिसने अपने मन वचन और शरीर से ही मेरा आश्रय लिया है, क्या उन्हें विपत्ति हो सकती है? अब हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब भगवान का आपका सुमिरन ना हो। कीर्ति के बाद प्रभु जात धान की और उन राक्षसों की बात ही क्या, आप तो उन्हें शत्रु को जीतकर और जानकी जी को निश्चित रूप से ले आएंगे। प्रभु श्री राम गदगद हो जाते हैं और भावना तिरेक में कहते हैं, सुन कपित होई समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी। हे हनुमान, सुर नर मुनि जो भी तन रूप में उपस्थित हैं, शरीर रूप में उपस्थित हैं, सुन कपित होई समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी। ऐसा कोई भी नहीं है देवता, मनुष्य और मुनि के रूप में जो तुम्हारे समान मेरा उपकार कर रहा हो। प्रत्युपकार करूं का तोड़ा, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। तुम्हारा क्या मैं उपकार कर सकूं, प्रति उपकार कर सकूं? मैं तो तुम्हारे सन्मुख भी नहीं होने के सक्षम हूं। सुन सुध तो ही उड़िन में नाही, हे पुत्र, तुमसे मैं किस तरह से उड़िन होऊं? देखो कर विचार मन माही, विचार करके देखो। पुनि पुनि कपे चितब सुर त्राता, लोचन नीर पुलक दिगाता। मैंने विचार किया है, करके देखा है कि तुमसे उड़िन होना असंभव है। इस तरह प्रभु बार बार हनुमान जी की तरफ देखते हैं और सजल नेत्र के साथ शरीर पुलकित हो रहे हैं। सुनि प्रभु वचन बिलोक मुख, गात हर्ष हनुमंत। इस तरह से प्रेमाकुल प्रभु श्री राम को देख करके और उनके अंगों को पुलकित हुआ देख करके चरण परे प्रेमाकुल, कभी हनुमान जी भी पुलकित होते हैं प्रेमाकुल से और त्राहि त्राहि करके प्रभु श्री राम के चरण में पड़ जाते हैं। अब जब प्रभु बार बार उन्हें अपने चरणों में से उठाने का प्रयास करते हैं, प्रेम मगन होने की वजह से वो नहीं उठ रहे। अब सामने प्रभु कर पंकज कप के सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। जैसा आप हम सभी कथाओं में सुन चुके हैं कि अंशावतार में भगवान शिव के अंशावतार में हनुमान जी आए हैं, तो जब प्रभु कर पंकज कप के सीसा, हनुमान जी सर नवाए हुए हैं, शरणागत हो गए हैं प्रभु श्री राम के चरणों में, यह दशा, इस दशा की कल्पना शिव जी कर रहे हैं। सुमिर सो दशा मगन गौरी सा, ध्यानस्थ हो जाते हैं और सावधान करना पड़ता है अपने मन को। उन्हें फिर लागे कहन कथा अति सुंदर, फिर से अपने मन को शिव जी सावधान करते हैं और फिर से कथा को आगे बढ़ाते हैं। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा।
अब हनुमान जी को प्रभु श्री राम अपने पैरों में जो पड़े हुए थे उन्हें उठाते हैं और हाथ से उन्हें बहुत नज़दीक बिठा लेते हैं। अब पूछते हैं, कौ कपि रावण पालित लंका, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका को आपने कह विधि दहे दुर्ग अतिवंका, जिसके इतने बड़े बड़े किले हैं आपने किस तरह से उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दिया, किस तरह से आपने इसे जला दिया। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। जब भगवान को इस तरह प्रसन्न होकर के पूछते हुए हनुमान जी देखते हैं, बोला वचन विगत अभिमाना, अभिमान रहित वचन बोलते हैं। शाखा मृग के बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा बढ़ जाई। हे प्रभु, मैं तो एक बंदर हूँ और हमारा तो यही पुरुषार्थ है, एक शाखा से, एक वृक्ष की एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते रहते हैं, परंतु नाद सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। समुद्र लांघकर और लंका को जलाना और राक्षसों की हत्या करना, उसका अशोक वन उजाड़ डालना, सो सब तब प्रताप रघुराई, ये आपका ही प्रताप था। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसमें हमारा कुछ भी नहीं था, मेरी कोई बड़ाई नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जाबर तुम अनुकूल, कब प्रभाव बरवानल ही, जाड़ सकई खलितूल। आप जिस पर एक बार प्रसन्न हो जाएं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपकी कृपा से तो रूई भी पूरे जंगल को आग लगा सकती है। नाथ भगति अति सुखदायिनी। अब भगवान श्री राम को प्रसन्न जान करके हनुमान जी ने क्या मांगा? तो भक्ति मांगी। हे प्रभु, आपकी अत्यंत सुखदायी भक्ति मुझे प्रदान करें, देहु कृपा करें अनपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कई वाणी। इस तरह से परम सरल वाणी को सुनकर प्रभु श्री राम कहते हैं, एव वस्तु, ऐसा ही होगा। उमा राम स्वभाव जही जाना। पार्वती जी को भगवान शिव कह रहे हैं कि जो राम के स्वभाव को जानते हैं, ताहे भजन तजे भावना आना। उनको भगवान श्री राम के भजन के अलावा और कोई भाव मन में नहीं आ सकता है। और यह भी कहते हैं कि यह संवाद जासपुर आवा, जिनके हृदय में यह संवाद, स्वामी और सेवक के बीच का ये संवाद जो हृदय में धारण करेगा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। भगवान श्री राम की भक्ति उनको प्राप्त होगी। सुनि प्रभु वचन कहे ही कपि वृंदा। इस तरह से प्रभु श्री राम के वचनों को सुनकर सारे बंदर बोल उठे, जय 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 कृपाल सुखकंदा। सब भगवान का जय जयकार कर रहे हैं। तब रघुपति कपिपते बुलावा, कहा चले कर हो नावा। अब भगवान श्री राम सुग्रीव को बुलाकर कहते हैं कि अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन को आदेश दीजिए। अब विलंब करने का कोई कारण नहीं है। बंदरों को आदेश दें कि लंका पर चढ़ाई करने के लिए, लंका के लिए प्रस्थान करें। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नमते भवन चले सुरहर्षि। इस तरह से देवता लोग भी जो देख रहे थे, उन्होंने फूलों की बारिश की, फूलों की वर्षा की और खुश होकर के अपने अपने धाम को चले। कपिपति बेग बुलाए। सुग्रीव जल्दी से ही सभी बंदरों को बुलाते हैं, जो झुंड के झुंड आते हैं और नाना वर्ण अतुल बल, बानर भालू मरूद। इसमें बंदर भालू सभी झुंड के झुंड आते हैं। अत्यंत झुंड कई वर्णों के थे, कई रंग के थे, जो सभी अतुलनीय बल के साथ लंका पर चढ़ाई के लिए तैयार हैं। वे सभी जमा होते हैं। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।